आज संध्या काल को हम परमेश्वर के वचन से उन बातों को सीखना चाहते हैं जो हमारे परिवारों से संबंध रखती हैं। और आज जिस विषय के ऊपर मैं और आप ध्यान करेंगे वो हमारी बहनों के जीवन से ताल्लुक़ रखता है। और वो विषय है, क्या आप एक सांसारिक सासू माँ हैं या आप एक आत्मिक सासू माँ हैं? क्या आप एक वर्ल्डली मदर इन लॉ हैं या आप एक गॉडली मदर इन लॉ हैं? तो इस विषय के ऊपर हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और अपने अपने जीवन को देखेंगे। और मेरा आज का जो विषय है वो बहनों से संबंधित है, इसलिए मैं पूरे समय बहनों से बात करूंगा। मेरी प्रिय बहनों, आप मसीही बहन हो और बचपन से आपको सांसारिक और आत्मिक शिक्षाएं दी जाती हैं। स्कूल में आप पढ़ती हो, कॉलेज में आप पढ़ती हो, साथ ही आपको संडे स्कूल में और चर्च में आपको मसीही शिक्षा दी जाती है। और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आप विवाह की आयु तक पहुंचती हो, आपका विवाह होता है, फिर आप अपने पति के साथ अपनी गृहस्थी को बढ़ाती हो, आपके बच्चे होते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह से बच्चे बड़े होते हैं और जीवन की गाड़ी ऐसे चलती है कि आपको पता नहीं पड़ता कि कब उन बच्चों की आयु विवाह की हो गई है। सारे लोग आपको अच्छा समझते हैं, आप भी अपने आप को धार्मिक गॉडली क्रिश्चियन फीमेल समझती हो। आप सोचती हो कि जो वचन आपने पढ़ा है, सीखा है, वो आपके जीवन में है। और जब आप मंडली में जाती हो, रिश्तेदारों में जाती हो, समाज में उठती बैठती हो, लोग आपको एक अच्छी महिला के रूप में देखते हैं, एक गॉडली वुमन के रूप में देखते हैं आपको। लेकिन जब आपके बेटे का विवाह होता है और आपके घर में एक नई बेटी आती है बहू के रूप में, तब आपका व्यवहार उसके साथ जो होता है उससे ही आपको पता पड़ेगा, किसी और को नहीं, आपको पता पड़ेगा कि क्या आप एक सांसारिक सासू माँ हो या आप एक आत्मिक सासू माँ हो। आइए हम इस विषय के ऊपर चर्चा करें और सीखें। इसके पहले हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित, महान और अत्यंत दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर। इस संध्या काल को आपने अपने वचन से मेरी बहनों के साथ मुझे बात करने का अवसर दिया, जिनको आपने माँ बनाया और इनके बेटों का विवाह करके और बेटियों का विवाह करके आपने उन्हें मदर इन लॉ भी बनाया है। ये मेरे परमेश्वर, हम आपके पास खड़े हैं ताकि वचन से वो बातें सीखें। और अगर हमारे बहनों के जीवन में कहीं किसी भी तरह से संसार ने उनको आकर्षित और प्रभावित किया है, तो वह आज इस संध्या काल को आपके वचन से उत्साहित होकर एक गॉडली मदर इन लॉ बन जाएं, एक आत्मिक सासू माँ हो जाएं। मेरे परमेश्वर, आदर और महिमा आपको देते हैं और ये विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर, आमीन। आज हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे इफिसियों का 4था अध्याय, उसके 17 से 24 पद तक और फिर 29 से 32 पद तक। पौलुस रसूल का खत इफिसियों की कलीसिया के नाम, उसका 4था अध्याय, उसका 17वां पद से। इसलिए मैं ये कहता हूं और प्रभु में आग्रह करता हूं कि जैसे अन्य जातियां लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से ऐसे ना चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं और वे सुन्न होकर
लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें, पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। 29 पद से 32 पद तक भी पढ़ेंगे। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैरभाव समेत तुमसे दूर की जाए। एक दूसरे पर कृपालु और करुणा में हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। ये परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु हम सबको आशीष दे। आमीन। आज जिस विषय के ऊपर हम मनन कर रहे हैं वो है, क्या आप एक सांसारिक सासू माँ हो या आप एक आत्मिक सासू माँ हो। और इफिसियों का 4 अध्याय उसका 29वां पद, इसके ऊपर हम विशेष ध्यान देंगे। वहां लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि सुनने वालों पर अनुग्रह हो। लेट नो करेक्ट कम्युनिकेशन प्रोसीड आउट ऑफ योर माउथ। कोई गंदी बात, ये गंदी बात क्या होती है? कभी आपने सोचा, मेरी प्रिय बहनों, आपको जिनको परमेश्वर ने, ये गंदी बात क्या होती है मैं जानूं। यदि आप कोई गंदा फल या सड़ा हुआ फल खाते हो, उसका प्रभाव आपके शरीर पर क्या होता है? आप बीमार हो जाते हो। और जब आपके मुंह से कोई गंदी बात निकलती है, आपके घर का माहौल बीमार हो जाता है। इसको समझ लीजिए। गंदा फल खाने से, सड़ा हुआ फल खाने से आपका शरीर बीमार होता है, और गंदी बातें आपके मुंह से निकलती हैं, उससे आपके घर का माहौल बीमार हो जाता है। जब आप भेदभाव करती हो अपने बेटे और अपने बहू में, बेटा आपको अच्छा लगता है क्योंकि वो आपका बेटा है, और आप बहू के साथ भेदभाव करती हो, आप एक सांसारिक सासू मां हो। इन्हीं बातों से आप अपने आप को पहचानोगी। जिन कार्यों को आप संसार में और परिवार में लेकर करती हो, उससे आपको मालूम होगा क्या आप सांसारिक सासू मां हो या आप आत्मिक सासू मां हो। जब आप अपनी बहू में कमियां ढूंढती हो, आप सांसारिक सासू मां हो। जब आप उस पर दोष लगाती हो छोटी छोटी बातों को लेकर, आप एक सांसारिक सासू मां हो। आपके इस व्यवहार से आपके घर का माहौल बीमार होता है।
और बीमारी में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। न भोजन अच्छा लगता है, न बात करना अच्छा लगता है, न किसी का आना अच्छा लगता है, न कहीं बाहर जाना अच्छा लगता है, क्योंकि हम बीमार होते हैं। जब घर का माहौल बीमार होता है तब यही हालात होते हैं। घर में सास और बहू के बीच में बात नहीं होती, क्योंकि घर का माहौल बीमार है। कहीं सास को और बहू को साथ जाने का मन नहीं करता है, क्योंकि घर का माहौल बीमार है। सास का व्यवहार तभी पता पड़ेगा आपको कि आप सांसारिक हो या आत्मिक हो, जब आप इस तरीके के अपने व्यवहार को स्वयं जांचोगी। कई लोग कहते हैं हमारे मन के अंदर कुछ भी नहीं है, बस हमारी तो जुबान थोड़ी सी कड़वी है। बहुत से लोगों का मैं सुनता हूं कि हम तो मुंह पर बोलते हैं भाई, हम मन में कुछ नहीं रखते, बस थोड़ा कड़वा बोलते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा है? मेरी प्रिय बहनों, आप यीशु मसीह के बातों को सुनिए, जो यीशु मसीह ने लूका के 6 अध्याय के 45वें पद में कहा है। यीशु मसीह कहते हैं कि भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकलता है। यदि आप एक आत्मिक मां हो, एक आत्मिक सासू मां हो, आपके मन में भलाई भरी हुई है और भली भली बातें आपके मुंह से निकलेंगी, जिससे उन्नति हो, तरक्की हो और घर में प्रेम का माहौल हो। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि जो मनुष्य बुरा है, उसके मन के बुरे भंडार में बुरी बातें हैं, और जब वो निकलेंगी तो बुरी ही निकलेंगी। तो जब आप बाहर होती हो, अपने घर से, रिश्तेदारों के बीच में होती हो, कलीसिया के लोगों के बीच में होती हो, लोग आपको एक अच्छी सासू मां के रूप में देखते हैं, क्योंकि सबके सामने तो आपका जो व्यवहार है आपकी बहू के साथ, आपके दामाद के साथ, आपके बेटों, आपके पति, आपकी बेटियों के साथ बहुत अच्छा है। सब आपको एक स्पिरिचुअल मदर के रूप में देखते हैं। लेकिन जब आप घर पर आती हो, घर में आते ही आपका व्यवहार बदल जाता है, आपके बोलने के शब्द बदल जाते हैं। बाहर आप बहुत मीठा बोलती हो, प्रेम पूर्वक बोलती हो, लेकिन वही जुबान जब आप घर में आती हो, उसी बहू से जिससे आप बाहर प्रेम से बोल रही थी, चर्च के बाहर मंडली के लोगों के सदस्यों के साथ जब आप बात कर रही थी, आपकी बहू के साथ आपका व्यवहार बहुत अच्छा था, मीठा था। लेकिन वही बहू के साथ आपका घर के अंदर व्यवहार और आपकी भाषा क्यों बदल जाती है? अगर बदल जाती है तो आप सांसारिक सासू मां हो, यू आर अ वर्ल्डली मदर। लोग तो आपको एक आदर्श सासू मां के रूप में देखते हैं, क्योंकि जब आप बाहर अच्छा व्यवहार करती हो, लोग इतने खुश होते हैं आपसे, एक आदर्श सासू मां। लेकिन आपको नहीं लगता कि आप दोहरा चरित्र जीती हो? घर में आप कुछ और हो, बाहर आप कुछ और हो। आपका वास्तविक जीवन बिल्कुल फर्क है, और जो व्यवहार आप अंदर करती हो वही आपका वास्तविक जीवन है। उसका कारण है आप भेदभाव करती हो, आप दोष लगाती हो, और आपका जो असली चरित्र है वो सामने आता है। मन में हम बहुत सारी बातें रखते हैं, छुपाकर, लोगों के सामने जाहिर नहीं करते। लेकिन जब हम अकेले में होते हैं, अपने बच्चों के साथ होते हैं, परिवार में होते हैं, पति के साथ होते हैं, बेटों के साथ होते हैं, बहुओं के साथ होते हैं, तब हमारे जो मन में भरा हुआ होता है वो बाहर आता है। क्योंकि जैसे हमारे विचार हैं वैसा हमारा चरित्र। करप्ट कम्युनिकेशन, गंदे बातें। गंदी बातें वो होती हैं जो दूसरों से, विशेषकर आप अपनी बहू के साथ करती हो। अगर आप अपने रिश्तेदारों के साथ गंदी बात करती हो
अपने बेटों से करती हो, यानी किसी भी व्यक्ति से जब आप गंदी बात करती हो, उस व्यक्ति के हृदय को दुख होता है, उसकी आंख में आंसू आते हैं। और अगर आपकी बहू के आंख में आपकी बातें सुनकर आंसू आ रहे हैं, तो आप जान लीजिए कि आपके मुंह से गंदी बातें निकल रही। हो सकता है आपको मेरी बात अच्छी ना लगे, लेकिन यह सत्य है कि आपके द्वारा की हुई बातों से आपकी बहू की आंख में आंसू है। आपको ये जानना है कि ये क्या वजह है, क्योंकि सांसारिक जब वो विवाह के बाद आपके घर में लेकर आई है अपने साथ, उसके माता पिता ने अपनी हैसियत के अनुसार उसको जो अच्छे से अच्छा दे सकते थे वो उन्होंने उसे दिया है। लेकिन जब आप उसके द्वारा लाए हुए उन उपहारों को, जिनको हम आम भाषा में दहेज कहते हैं, उनकी तरफ आप दृष्टिकोण करती हो और उनको सांसारिक मूल्य से तोलती हो कि इनकी क्या कीमत है, और आपके मन के अंदर उनके प्रति अच्छा भाव नहीं होता, आप सांसारिक सासू मां हो। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो जो सामान उसको दिया गया है उसके माता पिता के द्वारा, वो उसके लिए है। आप ये क्यों सोचती हो कि आपका घर उस सामान से भरे? आपने अपनी गृहस्थी बसाई है, इतने वर्षों से आपने अपना परिवार चलाया है, हर आवश्यकता की चीज आपके पास है। फिर आपने क्यों उन सामानों के प्रति अपने मन के अंदर ये इच्छा प्रकट की कि ये और अच्छी क्वालिटी का सामान मेरे घर में आना चाहिए था? इसका तात्पर्य है कि कहीं ना कहीं आपके मन में उस सामान के प्रति भी लालच भरा है। बुरी है, दुख होगा आपको, लेकिन ये सत्य है। आपके मन में उस सामान के प्रति लालच भरा है, जबकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कुछ तुम्हारे पास है तुम उसमें संतुष्ट रहो। अपनी पूरी गृहस्थी जमाने के बाद भी अगर आपके मन में अपनी बहू के द्वारा लाए हुए सामान के प्रति कुछ भाव है, तो वो सिवाय लालच के भाव के कुछ नहीं। क्योंकि इब्रानियों का 13वां अध्याय उसके 5वें पद में परमेश्वर का वचन कैसा है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो कुछ तुम्हारे पास है उसी में संतोष करो। जब आप उस सामान की तरफ अच्छे दृष्टि से नहीं देखती, आप सांसारिक सासू मां हो। सांसारिक सासू मां और सांसारिक पिता कई बार अपने बेटों से, अपनी बहुओं से, अपनी बेटियों से ये आशा रखते हैं, इच्छा रखते हैं कि जो कुछ वो कमाते हैं उसमें से हर महीने आपको कुछ दें। और मैंने ये महसूस किया है कि कई लोगों ने अपने बच्चों के सामने ये डिमांड रखी है कि देखो हमने तुम्हें पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा किया है, अब तुम्हारा फर्ज है कि तुम हर महीने हमारे को खर्चा दो। कुछ लोग अपने बच्चों से आधी तनख्वाह ले लेते हैं, कुछ लोगों ने कुछ अमाउंट फिक्स किया हुआ है, और इन्हीं बातों को लेकर घर में बहुत सारी टेंशन है, घर का माहौल बीमार है। बच्चे आपके लिए करेंगे, जरूर करेंगे, उनके मन में भी आपके लिए आदर है, लेकिन बाइबल आपको क्या कहती है इस पर आपको विचार करना चाहिए। बाइबल हर माता पिता को यह सख्त तौर से बता देती है कि बच्चों को माता पिता के लिए पैसे जमा नहीं करने हैं, बल्कि माता पिता को अपने बच्चों के लिए धन जमा करना है। और यह बात दूसरे कुरिन्थियों के 12वें अध्याय के 14वें पद के आखिरी हिस्से में लिखी है, जहां पौलुस कलीसिया के लोगों को और विशेषकर माता पिता को इस बात को कहते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 12वां अध्याय उसके 14वें पद में लिखा है, बच्चों को माता पिता के लिए धन बटोरना नहीं चाहिए, पर माता पिता को बच्चों के लिए। यानी परमेश्वर का दास पौलुस ये माता पिता को कहता है, जो कुछ तुमने अपने बच्चों के लिए किया है ना, उसे गिनाओ मत और उनसे कोई आशा मत रखो
कि तुम्हारे बच्चे तुम्हें संभालेंगे। तुम्हारी आशा तुम्हारे परमेश्वर पर होनी चाहिए। जिसने बचपन से आज तक तुम्हें संभाला है वही बुढ़ापे में भी तुम्हें संभालेगा। और जब तुम परमेश्वर पर आशा रखोगे तब परमेश्वर तुम्हारे बच्चों के मन से बात करेगा, और वही बच्चे जिनसे आप मन से मांगना चाहते हो, इच्छा जाहिर करते हो, वो बच्चे स्वयं आपको पैसा देंगे। इसलिए मुझे और आपको अपने व्यवहार से ये जानना चाहिए कि हम किस तरीके के माता पिता हैं। और विशेष करके इस समय जब मैं अपनी बहनों से बात कर रहा हूं जो मदर इन लॉज हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि वो किस तरीके की मदर इन लॉ हैं। और अक्सर मैंने देखा है कि जब बाहर से रिश्तेदार आते हैं, पड़ोसी आते हैं, तो कई मदर इन लॉज जो हैं वो अपनी बहुओं के बारे में कई तरह की गॉसिप्स करते हैं। कई तो झूठे बातें भी अपनी बहू को नीचा दिखाने के लिए करती हैं। अगर ऐसा व्यवहार आपका है तो आप एक सांसारिक सासू माँ हो। यही वो बातें हैं जिससे आप स्वयं निर्णय करो कि क्या आप आत्मिक सासू माँ हो या आप एक सांसारिक सासू माँ हो। जब आप घर के अंदर अपने बच्चों पे कुड़कुड़ाती हो, बहुत सारी महिलाएं जो अपने पति पे कुड़कुड़ाती हैं, अपने बेटों पे कुड़कुड़ाती हैं, अपनी बहुओं पे पूरे दिल से कुड़कुड़ाती हैं, और बहुत सी हैं तो सिर्फ बहू पे कुड़कुड़ाती हैं। और कुड़कुड़ाना ये एक बहुत बड़ा पाप है, और परमेश्वर हमें अनुमति नहीं देता है। जो मसीही बहनें हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूं। अगर आप ये सोचती हो कि आप मसीही शिक्षा पर चलकर आपने अपने परिवार को, अपनी गृहस्थी को बसाया है, तो याद रखिए कि आप कुड़कुड़ा नहीं सकती हो। अगर आप कुड़कुड़ाती हो तो आप ये जान लीजिए कि आप एक सांसारिक सासू माँ हो। फिलिपियों का 2 अध्याय उसके 14वें पद के अंदर पौलुस फिलिपियों के नाम अपने पत्री में कहते हैं, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, क्योंकि जैसे ही आप कुड़कुड़ाती हो घर के अंदर विवाद उत्पन्न होता है। और अगर आप नहीं कुड़कुड़ाओगी कोई विवाद नहीं होगा। कुड़कुड़ाने से विवाद पैदा होता है, और कुड़कुड़ाने से आपको, जो मदर इन लॉज हो, ध्यान से सुनिए मेरी बात, आपको स्ट्रेस होगा। कोई फायदा आपको नहीं हो सकता, लेकिन स्ट्रेस आपको जरूर होगा। और स्ट्रेस की वजह से आपको या तो बीपी हो जाएगा या आपको शुगर हो जाएगा, और आप अपनी आयु को कम कर लो। किसी दूसरे का नुकसान नहीं कर रही हो आप स्वयं अपना नुकसान कर रही हो। और कभी कभी तो हमारी बहुत सी बहनें इतना कड़वा बोलती हैं, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करती हैं जिससे लगता है कि आप सामने वाले के अंदर तलवार घुसा रही हो। उसका 12वां अध्याय उसका 18वां पद, जब आप बिना सोचे समझे बोलती, आपको पता ही नहीं होता कि आप किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रही हो, क्योंकि आप एक सांसारिक सासू मां हो। और सांसारिक सासू मां जब बोलती है तो वचन क्या कहता है, ऐसे लोग जिनका बिना सोचे विचार के बोलना तलवार के समान चुभता है। मैं आपसे बात कर रहा हूं मेरी बहनों, यदि आप के मुंह से निकले हुए शब्द आपके बेटे को, आपकी बहू को, आपकी बेटी को, आपके हस्बैंड को, या आपके घर में और भी बुजुर्ग हैं, किसी को भी अगर वो चुभता है तो यकीन जानिए कि आप एक सांसारिक मदर इन लॉ हैं। आप परमेश्वर के वचन के अनुरूप अपना जीवन व्यतीत नहीं कर रही हो। और ये आपको सोचना है कि आपकी भाषा जिन शब्दों के ऊपर आधारित होती है, क्या उनसे दूसरों की आत्मिक उन्नति होती है या वो उनके जीवन में चुभते हैं। आपका व्यवहार कैसा है, आपके मुंह से निकले हुए शब्द कैसे हैं, इसका निर्णय आप स्वयं करिए। अगर आपको अपनी बहू में कमियां लगती हैं, आपको लगता है कि इसमें बहुत सारी कमियां हैं, तो मैं आपको एक बात बड़े स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं, बहुत ही आदर के साथ मेरी बहनों, कि सबसे बड़ी कमी आप में है। क्योंकि याद करिए
जब आपने अपने बेटे के लिए इस बहू का चुनाव किया था, उस समय ये सबसे बढ़िया लड़की थी। जितनी लड़कियों को आपने देखा, आपने जितने अपने बेटे के लिए जितने प्रपोजल्स आपके पास आए, उनमें से आपने सबसे बेस्ट लड़की को चुना। फिर अब इस लड़की में इतने खोट कैसे हैं और इतनी जल्दी? ये सोचने का विषय है। आप खुद स्वयं गलत रही हैं, आपका चुनाव गलत है। अगर उसमें कमियां हैं तो आप गलती आपकी है। आपने ऐसी लड़की कैसे चुन ली? आप तो बहुत बुद्धिमान हो, आप तो बहुत समझदार हो, लोग आपसे प्रभावित हैं, फिर ये चुनाव कैसे हुआ है? क्योंकि आप एक सांसारिक हो। इस चुनाव में आपने परमेश्वर की न तो अनुमति ली, न परमेश्वर का सहयोग लिया है। लेकिन कमियां किस में नहीं होती? आप में भी बहुत कमियां रही हैं। जब आपका विवाह हुआ, जब आप भी इतना नहीं जानती थी, आपने भी धीरे धीरे सीखा है। सीख के आप परिपक्व हुई हो, मैच्योर्ड हुई हो। आज आप अपनी गृहस्थी को इसलिए संभाल पा रही हो कि कई वर्षों में आपने भी गलतियां कर करके सीख लिया है। तो अगर ये लड़की कुछ गलतियां कर भी रही हैं तो आप झुंझलाइए मत। अगर आप इसमें दोष निकालती रहोगी, ये कभी नहीं सीख सकती। इसको आपको प्यार से सिखाना है, ये सीखेगी। क्योंकि जिस गृहस्थी को आपने 25 साल 30 साल तक संभाल के रखा और बढ़ाया है, क्या आप चाहती हो कि आपकी आंखों के सामने वो गृहस्थी बर्बाद हो जाए? नहीं, आप चाहती हो वो गृहस्थी और आगे बढ़े। और वो गृहस्थी को आगे बढ़ाएगा कौन? ये बहू आपकी, जिसको आप लेके आई हो, अगर आप इससे प्यार के साथ व्यवहार करोगी, इसको अच्छे से सिखाओगी एक एक बात। इसको नहीं मालूम है कि आपके घर का कायदा क्या है, आपका लोगों के साथ व्यवहार क्या है, आपके रिश्तेदारों के साथ आपके संबंध कैसे हैं। छोटी छोटी सी बातें आप सासू मां होने के नाते अपनी इस बिटिया को, जिसको आप बहू बना के घर में लाई हो, आप सिखाइए। और जब आप उसको सिखाओगी, गुस्से से नहीं, डांट के नहीं, बल्कि एक आत्मिक मां के रूप में जब आप प्यार से प्रेम से सिखाओगी, यही बहू आपके घर को 4 चांद लगा देगी। और प्यार से आपकी उस गृहस्थी को आगे बढ़ता हुआ आप अपनी आंखों से देखोगी। कुड़कुड़ाहट के साथ नहीं, बल्कि परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए देखोगी। इसलिए विचार कीजिए कि अगर आप एक सांसारिक सासू मां हो तो आत्मिक सासू मां बनने में कहां कमियां आ रही? एक सांसारिक सासू मां की सबसे बड़ी पहचान यह है कि उसके मन में प्रेम की कमी होती है। कारण, क्योंकि वचन हमें बोलता है। पहला पतरस 4 अध्याय उसके 8वें पद में क्या लिखा है? पहला पतरस उसका 4 अध्याय उसके 8वें पद में लिखा है, प्रेम सब बुराइयों को ढांप देता है, प्रेम सब पापों को ढांप देता है, कमियों को ढांप देता है, गलतियों को ढांप देता है। अगर कोई कमी है, होती है बच्चों में, धीरे धीरे सीखते हैं। आप नहीं सिखाओगे तो कौन सिखाएगा? लेकिन गुस्से से नहीं, कुड़ के नहीं, जल के नहीं। इसलिए जब आप एक सांसारिक सासू मां के जैसा व्यवहार करती हो, अपनी बहू को कभी कभी आप बहुत बुरा बोलती हो, आपके परिवार के टूटने का वो कारण हो सकता है। कई बार सांसारिक सासू माएं अपनी बेटियों को भी उनके ससुराल में जाने के बाद भी सलाहें देती रहती हैं। सांसारिक सासू मां के अंदर घमंड बहुत होता है। सांसारिक सासू मां का चरित्र का एक हिस्सा यह है कि वो चाहती है कि जो मैं कह रही हूं वही सही है और सारे परिवार को वही बातें माननी पड़ेंगी जो मैं कहती हूं। हर बात में मेरा डिसीजन फाइनल होगा। यहां तक कि आपकी बेटी का विवाह हो गया है, वो अपने ससुराल में है, लेकिन आप घर में बैठ के उसके अपनी बेटी के ससुराल को भी आप चलाना चाहती हो। वहां भी आप अपने इच्छाओं, अपनी बातों को लागू करना चाहती हो। इसीलिए जब आपकी बेटी आपकी बातों को सुनकर वहां व्यवहार करती है,
तब वहां समस्याएं पैदा होती हैं, क्योंकि आप एक सांसारिक सासू माँ हो, इसलिए आप उसको वो बातें सिखाती हो जो कुछ आप टेलीविजन में देखती हो। वो बातें आपको टेलीविजन से और संसार की दूसरी महिलाओं से प्राप्त होती हैं, बाइबल से नहीं प्राप्त होती हैं। और यही कारण होता है कि थोड़े दिनों में आपको अपना दामाद भी बुरा लगने लगता है। आपका दामाद, उसमें आपको सब कमियां नजर आती हैं, आपकी बहू, उसमें आपको सारी कमियां नजर आती हैं। और इसका कारण है कि आप एक सांसारिक मां, और आपके व्यवहार की वजह से कई बार आपके बच्चों की गृहस्थी टूटने के कगार पर आ गई। और मैं पिछले दिनों अखबार के अंदर पढ़ रहा था, एक सर्वे आया कि भारत में किस जाति के अंदर कितने डाइवोर्स हो रहे हैं, उनकी रेट्स आई। और आपको जानकर बड़ा ताज्जुब हो, भारत में मसीहों में, क्रिश्चियंस के अंदर डाइवोर्स की हाईएस्ट रेट है। इतना डाइवोर्स किसी कम्युनिटी में नहीं हो रहा है आज की तारीख में जितना मसीहों में हो रहा है। और उसका कारण है कि हम सांसारिक ज्यादा हैं, आत्मिक कम। सोचिए आप, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपने बच्चों के विवाहों को तोड़ने का सबब है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपने परिवार में अशांति का कारण है? अगर हैं तो मैं कहूंगा कि आप एक सांसारिक सासू मां हो। नीति वचन का 14वां अध्याय उसका पहले पद में लिखा है, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। अगर आप आत्मिक सासू मां हो, आप धीरज के साथ प्रेम से अपने घर को बनाओ। लेकिन अगर आप सांसारिक सासू मां हो तो आगे जो इस पद में लिखा है, नीति वचन 14 अध्याय उसके पहले पद के आखिरी हिस्से में लिखा है कि मूढ़ स्त्री अपने ही हाथों से अपने घर को ढा देती है। देखिए, आप सोचिए, विचार करिए, क्या आप अपने घर को ढाना चाहती हो या आप अपने घर को बनाना चाहती हो? निर्णय आपके पास है, व्यवहार आपका है, जीवन आपका है, चरित्र आपका है, बच्चे आपके हैं। या तो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलकर एक बुद्धिमान स्त्री ठहर जाइए, और या सांसारिक बातों, सांसारिक लोभ, सांसारिक बातों में उलझकर एक मूढ़ स्त्री की जैसे हो जाइए। आपको स्वयं यह निर्णय करना पड़ेगा कि आपका चलन कैसा है। एक आत्मिक जो स्पिरिचुअल मदर इन लॉ होती है, वो हर परिस्थिति के अंदर अपने जीवन को प्रेम के द्वारा प्रदर्शित करती है। उसका जो जीवन है, उसका जो आधार है, वो प्रेम है। इफिसियों का जो 4 अध्याय उसका 29वां पद पढ़ रहे हैं हम, जिसके ऊपर हमारा पूरा ध्यान है, उसके 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से में तो ये लिखा था कि कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार। यही है आत्मिक मां की क्वालिटी। आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि सुनने वाले पर अनुग्रह हो। अगर आपके मुंह से वो बातें निकलती हैं जिससे सुनने वाले का जीवन उत्साहित होता है, बढ़ता है और अनुग्रह प्राप्त करता है, तब आप एक गॉडली मदर इन लॉ, एक आत्मिक सासू मां हो। और इसीलिए जब पौलुस ने तीतुस की पत्री को लिखा तो उन्होंने बुजुर्ग माताओं को, जिनके बच्चों का विवाह हो गया है, उनको सलाह दी। तीतुस की पत्री उसका 2 अध्याय उसके 3 पद में पौलुस कहते हैं कि जो बुजुर्ग औरतें हैं, बूढ़ी स्त्रियां, उनका चाल चलन पवित्र लोगों सा हो और वो अच्छी बातें सिखाने वाली हो। यानी आपका जो चाल चलन है, अगर वो पवित्र है, अच्छी बातें सिखाने वाली हैं, तब तो एक आप गॉडली मदर हो।
और अगर इसमें जो इस पद को पढ़िए, इसमें लिखा है बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो, वे दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं हो। अगर आप दोष लगाने वाली हो, पियक्कड़ से यहां मतलब है आप घमंड से भरी भी हो, पीने के बाद जैसे लोगों को होश नहीं होता है वैसे ही घमंड आ जाने के बाद भी इंसान को कुछ होश नहीं होता है। वो कैसा व्यवहार कर रहा है, क्या बोल रहा है, पता नहीं होता उसको। और एक सांसारिक सासू मां वो दोष लगाने वाली भी होती है और घमंड से भरी भी होती है। इसलिए पौलुस कह रहे हैं कि तुम जो आत्मिक माताएं हो उनको पवित्र चाल चलन के साथ अपने बच्चों को, अपनी बहुओं को प्यार के साथ अच्छी बातें सिखाने वाला होना चाहिए। और एक पवित्र लोग हमेशा धीरज के साथ, पवित्रता में, प्रेम के साथ, धीरज के साथ सब बातें सिखाते हैं। धीरज उनके स्वभाव की एक सबसे बड़ी क्वालिटी होती है। और कैसी भी परिस्थितियां जीवन में आ जाएं, कभी घर के अंदर अच्छी परिस्थितियां होती हैं, कभी नहीं भी होती हैं, कभी हर चीज आसूदा होती है, भरपूर होती है, कभी कमी भी होती है, कभी पैसों की आमद अच्छी होती है, कभी पैसों की आमद नहीं होती है, कभी तनख्वाह बराबर मिलती है, कभी तनख्वाह नहीं मिलती है, कभी बिजनेस अच्छा चलता है, कभी बिजनेस अच्छा नहीं चलता है। लेकिन हर परिस्थिति में एक गॉडली मदर इन लॉ या एक गॉडली मदर धीरज के साथ प्रेम के पूर्वक व्यवहार करती है और दोष नहीं लगाती। क्यों नहीं लगाती? क्योंकि दोष लगाने का काम शैतान का है। अगर आप दोष लगाने की प्रवृत्ति में हो तो आप गॉडली मदर हो नहीं सकती, क्योंकि ये तो काम शैतान का है। और आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि आप अपनी बेटी और अपनी बहू को वचन के द्वारा प्रोत्साहित करो और सिखाओ, ताकि वो जीवन भर जो है वो वचन के अनुसार चलती रहें, अच्छी बातें सिखाने वाली हो। पौलुस कह रहे हैं आपको अच्छी अच्छी बातें सिखाने वाली हो। और जब आप अच्छी बातें सिखाओगी तो उसका प्रदर्शन घर में होगा। बाहर तो हम सब लोग एक दूसरे के सामने अच्छे ही दिखते हैं, हमारा व्यवहार, हमारा प्रदर्शन, हमारा चाल चलन बाहर तो बहुत अच्छा होता है, बाहर के लोग तो आपके बारे में बहुत अच्छी बात, लेकिन कितना रहते हैं हम बाहर वालों के पास? 10%, 90% तो हम घर में रहते हैं। हमारा असली चाल चलन तो घर में पता होता है, हम गॉडली हैं या वर्ल्डली हैं। और जो विशेष बात है प्रेम की, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है सुनिए। पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसके 7वें पद में लिखा है, हे प्रियों हम आपस में प्रेम रखें। हे प्रियों हम आपस में प्रेम रखें। और विशेष प्रेम किसको रखना है? मदर इन लॉ को और डॉटर इन लॉ को, क्योंकि ये वो 2 पिलर हैं। मदर इन लॉ ने अपनी गृहस्थी को जमा लिया है, अब उसको चाहिए कि वो अपनी आंखों से उस गृहस्थी को और आगे बढ़ता देखे। तो जो दूसरा पिलर आएगा वो है डॉटर इन लॉ। और उसके साथ जब आप प्रेम के साथ व्यवहार करोगी तो निश्चित तौर से आपको परमेश्वर की ओर आशीषें मिलेगी। और बाइबल में एक स्पिरिचुअल मदर इन लॉ और एक स्पिरिचुअल गॉडली डॉटर इन लॉ का जो एग्जाम्पल हमें मिलता है, वो उदाहरण हमें रूथ और नियोमी के जीवन से मिलता है। और बाइबल में एक ऐसा उदाहरण है, वो इसलिए बताया गया है ताकि हमारे परिवार जो मसीह परिवार हैं उसमें हर सासू माँ और हर बहू का चरित्र नियोमी और रूथ के जैसा चरित्र हो। जब भी हमारे चर्च में, मंडलियों में या बहनों की सभाओं के अंदर फैमिली को लेकर रिट्रीट्स होती हैं, तब ये चरित्र पे हमेशा डिस्कस होता है। और मैंने ये महसूस किया है कि हर माँ ये चाहती है कि उसकी बहू रूथ की जैसी हो। कभी आपने सोचा कि हर लड़की ये चाहती है कि उसकी माँ नियोमी की जैसी हो?
और मैं नियोमी के जीवन से बड़ा प्रभावित हूँ। थोड़ी सी देर हम नियोमी के जीवन के ऊपर एक ध्यान केंद्रित करते हैं कि नियोमी में आखिर क्या खूबियां थीं, क्या वजह थी कि रूत उससे लिपटी रही और उसको ना छोड़ पाई। जब नियोमी के पति की मृत्यु हो गई, नियोमी के दोनों बेटों की मृत्यु हो गई, उसके बेटों ने विवाह वहीं किया था और उसकी जो दो बहुएं थीं वो उसके साथ रहा करती थीं। उसके दोनों बेटों की मृत्यु के उपरांत भी काफी साल तक उनके पास रही। लेकिन जब नियोमी ने एक विचार किया कि मैं अपने लोगों में लौट जाऊं, तब नियोमी ने अपनी दोनों बहुओं को बुलाया और उनसे कहा कि देखो, मैं अपने लोगों के बीच में लौट जाना चाहती हूं और मैं ये चाहती हूं कि तुम दोनों अपने पीहर लौट जाओ। तुम्हारी उम्र भी कम है। मेरी तो ये इच्छा है, एक सासू मां होने के नाते अपने दोनों पुत्रों की मृत्यु के उपरांत अपनी बहुओं को जो विधवा हो गई थी जवानी में, उनके लिए नियोमी के मन में क्या ख्वाहिश है कि वो अपनी बहुओं से कहती है कि मैं चाहती हूं कि तुम दोबारा विवाह करके अपनी गृहस्थी बसा लो। व्हाट अ वंडरफुल। लेकिन जब नियोमी ने अपनी दोनों बहुओं से ये बात की तो वहां पर लिखा है कि वो जो दोनों बहुएं थीं वो जोर जोर से रोने लगी, चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। जब हम एक दूसरे से बिछड़ते हैं ना, तब निश्चित तौर से हमारे मन में दुख होता है, हमारी आंखों में आंसू भी आते हैं। लेकिन चिल्ला चिल्ला के तब रोते हैं जब हमारे मन में बहुत प्यार होता है और हमें ये उम्मीद नहीं होती कि हम दोबारा कभी मिलेंगे। वो बिछड़ाव का समय हमें बहुत दुख देता है और मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं कि नियोमी ने अपनी दोनों बहुओं को इतना प्रेम दिया था कि वो दोनों बहुओं उससे अलग नहीं होना चाहती थी। और इस प्रेम की व्याख्या पौलुस ने पहला कुरिन्थियों 13वें अध्याय में की है। पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय उसके 5वें पद में लिखा है, प्रेम अनरीति नहीं चलता, प्रेम अपनी भलाई नहीं चाहता, प्रेम झुंझलाता नहीं और प्रेम बुरा नहीं मानता। नियोमी ने अनरीति नहीं चली, उसने भली रीति चली। उसने अपनी बहुओं को कहा, अपने पियर जाकर विवाह करके अपना घर बसा लो। मेरे साथ चलकर तुम अपना जीवन क्यों खराब करना चाहती हो, क्यों खोना चाहती हो? प्रेम अनरीति नहीं चलता और प्रेम अपना भला नहीं चाहता। और जब उसने अपनी बहुओं से ये बात दोबारा कही तो जो उसकी बड़ी बहू थी उसने नियोमी को चूमा और ओप्रा अपने पीहर चली गई। जब ओप्रा गई, नियोमी झुंझलाई नहीं, नियोमी ने बुरा नहीं माना। नियोमी अगर सांसारिक सासू मां होती तो वो ये सोचती कि मैंने इसको कहा चली जा और ये चली गई, इसको मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। इसने ये नहीं सोचा कि मैं एक सासू मां हूं जो बूढ़ी हूं, मैं अपना खर्च नहीं चला सकती, मैं कमा नहीं सकती, मैं कैसे अपना जीवन व्यतीत करूंगी, मुझे बुढ़ापे में अपनी बहुओं के सहारे की आवश्यकता है। लेकिन प्रेम झुंझलाता नहीं, यह है असली प्रेम। जब वो लड़की नियोमी की बात को सुनकर अपने लिए नया घर बसाने, अपने पीहर जाने के लिए उठी, तब नियोमी को बुरा नहीं लगा। प्रेम अनरीति नहीं चलता, प्रेम अपनी भलाई नहीं चाहता। नियोमी ने अपनी भलाई नहीं देखी, नियोमी ने झुंझलाहट नहीं करी। प्रेम झुंझलाता नहीं और प्रेम बुरा नहीं मानता।
ये प्रेम नियोमी ने अपने जीवन में सिद्ध करके बताया है। यही प्रेम मेरी प्रिय बहनों आपको भी अपने जीवन में सिद्ध करना है, ताकि ये प्रेम आपके जीवन में हमेशा के लिए कूट कूट कर भरा रहे और आप एक सांसारिक नहीं पर आप एक आत्मिक सासू मां हो। और नियोमी ने दोनों बहुओं से एक बात कही थी कि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बढ़कर है, क्योंकि मैंने तो अपना पति और 2 बेटे खोए, तुमने तो अपने पति खोए। लेकिन फिर भी नियोमी ने अपनी दोनों बहुओं के जीवन को अपनी वजह से कष्ट में नहीं डाला। वो जानती थी कि इनके अभी जीवन बड़ा है, मैं नहीं इनको अपने साथ ले जाऊंगी, मेरी वजह से इनका जीवन भी बर्बाद नहीं होना चाहिए। लेकिन रूत ने उसको एक बात कही नियोमी को। रूत ने कहा तुम मुझसे ये बात मत कह, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली। क्या कारण था? क्यों नहीं छोड़ना चाहती है रूत उसको? और रूत की बात मुझे बहुत अच्छी लगी। रूत ने कहा जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, जहां तू मरेगी वहां मैं मरूंगी। रूत ने इतने वर्षों तक नियोमी के साथ रहकर यह महसूस किया कि प्रेम से चलने वाली ऐसी सासू मां, प्रेम से जीवन जीने वाली ऐसी सासू मां। रूत अपनी जिठानी के जैसे अपने पीहर जा सकती थी, विवाह कर सकती थी, घर बसा सकती थी, लेकिन रूत ने यह जान लिया कि मैं नया पति कर सकती हूं, मेरे अपने बच्चे हो सकते हैं, मेरी गृहस्थी बन सकती है, सब कुछ मुझे मिल सकता है, लेकिन इतना प्रेम करने वाली सासू मां मुझे दोबारा नहीं मिली। ऐसी सासू मां को मैं हरगिज नहीं छोड़ूंगी, चाहे मुझे सारा संसार मिल जाए। इसीलिए क्योंकि वो नियोमी से इतनी प्रभावित थी। जब नियोमी उसके साथ रहते रहते, उन दोनों बहुओं के साथ रहते रहते अपने यहोवा परमेश्वर के भजन गाती थी, अपने यहोवा परमेश्वर से प्रार्थनाएं करती थी, यहोवा परमेश्वर की बातें उसको सिखाती थी, उस प्रेम को उन्होंने उन मां के अंदर देखा था। इसलिए रूथ देखना चाहती थी कि वो कौन सा परमेश्वर है जिसके पीछे चलने वाले लोगों के अंदर इतना प्रेम भरा हुआ है। मैं भी उस परमेश्वर को मानना चाहती हूं, मैं उस परमेश्वर को देखना चाहती हूं। इसीलिए रूत ने नियोमी से कहा था कि तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जबकि वो दूसरे देवी देवताओं को मानने वाली मोआबिन लड़की थी, वो नहीं जानती थी उस यहोवा परमेश्वर को, लेकिन उसने रूत के अंदर यहोवा परमेश्वर की वो छवि देखी थी जो प्रेम के ऊपर आधारित थी। इसलिए उसने सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन अपनी सासू मां को नहीं छोड़ा। मेरी प्रिय बहनों, अगर आपने भी अपनी बहुओं को वैसा प्रेम दिया जैसा नियोमी ने रूत को और ओप्रा को दिया था, यकीन जानिए आपकी बहुएं आपको हाथों हाथ रखेंगी, आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, आपको इतना आदर और प्रेम देंगी वो आपने कभी सोचा नहीं होगा। आपको जो इज्जत संसार ने नहीं दी वो आपको आपके घर में मिलेगी। सिर्फ आपको एक मसीही सासू मां बनना है, आपको अपने परमेश्वर के नियमों पर, आज्ञाओं पे चलना है, आपको बाइबल की उन पदों पे चलना है जो आपको प्रेम से चलना सिखाते हैं। आज का संदेश आपको प्रेम पे चलने के लिए उत्साहित करता है। परमेश्वर ने आज आपको इस प्रेम के संदेश के द्वारा उत्साहित किया है। अगर आज तक आपने अपना जीवन सांसारिक रीति से व्यतीत किया है कि आप अपनी बहू में हमेशा कमियां और दोष निकालती आई हो, तो उस सांसारिक जीवन को छोड़ो। आपकी बहू के अंदर एक तो खूबी होगी,
आप उस खूबी की चर्चा करो, उसको सहयोग करो। यही वो लड़की है जो आपके परिवार को आगे बढ़ाएगी। आप अपना वंश देख पाओगे, आपको दादी बनने के पद तक यही लड़की पहुंचाएगी। यही बहू है जो आपके परिवार को आगे लेके चलेगी। वही शिक्षाएं जो आप इसे सिखाओगी, वही शिक्षाएं आपके पोते पोतियों के अंदर दिखेगी। और लोग जो आपको एक आदर्श माँ के रूप में देखना चाहते हैं, वो सच में आपको आदर्श माँ के रूप में स्वीकार करेंगे। और मैं चाहता हूँ परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर इतना भरे कि आप एक गॉडली मदर इन लॉ हो। मेरे प्रिय बहनों, ये वचन परमेश्वर ने आपके लिए दिया है ताकि हमारे मसीह परिवारों के अंदर आशीष हो, हमारे मसीह परिवारों में शांति हो, हमारे मसीह परिवार बीमार ना हो, हमारे मसीह परिवारों का घर का माहौल बीमार ना हो, बल्कि हम चलकर ये सिद्ध करें कि परमेश्वर ने आदम और हवा को आशीषित किया, फूलो फलो और इस संसार में भर जाओ। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान और अत्यंत दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपके वचन से प्रभु हमने ये सीखा है, विशेषकर हमारी बहनों ने, कि उनको सांसारिक सासू माँ नहीं बल्कि आत्मिक सासू माँ बनना है, क्योंकि वो मसीह के पीछे चलने वाली बेटियां हैं। और मेरे परमेश्वर, यदि किसी बहन ने आज तक सांसारिक जीवन व्यतीत किया है, आज आपके वचन ने उसको उत्साहित किया है कि वो एक गॉडली मदर इन लॉ के रूप में अपना जीवन आगे व्यतीत करें। तो उसके पुराने जीवन के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। मेरे उस बहन को क्षमा करें प्रभु, और उसके मन को उत्साहित करें कि वो घर में बैठ के अपने बहू के साथ प्रेम के साथ जीवन व्यतीत करे और अपने गृहस्थी को आगे बढ़ता हुआ देखे। सब बातों में हम आपका आदर और महिमा देते, और ये विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर। आमीन।